जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब हम उन चीजों को कस कर पकड़े रहते हैं जिन्हें हमें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। सोचिए, आपके हाथ में एक रस्सी है। आप उसे इतनी ताकत से खींचे जा रहे हो कि आपकी हथेलियां उछल रही हैं, खून निकल रहा है, दर्द असहनीय है, लेकिन आप फिर भी छोड़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने छोड़ दिया तो आप हार जाओगे। असल में हार पकड़ने में नहीं, हार तो उसी दर्द को सहते रहने में है। छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना अपने आप को उस तकलीफ से आजाद करना है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही करते हैं। एक टूटा हुआ रिश्ता, एक पुराना धोखा, कोई असफलता, कोई खोया हुआ सपना, हम इन सबको अपनी मुट्ठी में पकड़े रखते हैं। हम सोचते हैं कि शायद ये दर्द, ये लोग, ये हालात बदल जाएंगे अगर हम इन्हें कसकर पकड़े रहें। लेकिन सच्चाई उलट है। जितना कसकर पकड़ते हैं उतना ही दर्द बढ़ता है, जितना रोकते हैं उतना ही वह चीजें हमसे दूर चली जाती हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, पकड़ना ही दुख की जड़ है। उन्होंने जीवन के सबसे गहरे सच को समझाया कि इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि वह हर चीज को पकड़ना चाहता है, चाहे वह इच्छाएं हों, लोग हों या परिस्थितियां। जब हम छोड़ना सीखते हैं तभी हमें सुकून मिलता है। बुद्ध का संदेश साफ था, छोड़ो और देखो, तुम्हें आजादी महसूस होगी। जरा सोचो, जब पानी को अपनी मुट्ठी में भरकर पकड़ना चाहो तो क्या होता है? पानी फिसलकर बाहर निकल जाता है। लेकिन जब आप अपनी हथेली खोल देते हो तब पानी टिक भी सकता है और बह भी सकता है। यही जिंदगी है। जितना आप पकड़ते हो उतना ही जिंदगी से सब कुछ निकल जाता है। लेकिन जब आप छोड़ देते हो तब जिंदगी आपको बहाव में वो चीजें खुद लाकर देती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आप जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने एक रिश्ते को बचाने के लिए अपनी आत्मा तक दांव पर लगा दी? कितनी बार आपने एक नौकरी, एक सपना या किसी की याद को पकड़कर खुद को कैद कर लिया? और फिर भी क्या आपको शांति मिली? क्या आपको सुकून मिला? नहीं, सिर्फ दर्द और खालीपन मिला। यह कहानी हर किसी की है। एक लड़का था जिसका रिश्ता टूट गया। वो दिन रात उसी लड़की की तस्वीरें देखता, उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर घंटों लगा रहता, पुरानी यादों को पकड़कर जीता रहा। वो सोचता था कि शायद पकड़ने से रिश्ता वापस आ जाएगा, लेकिन हकीकत यह थी कि उसकी जिंदगी वहीं रुक गई थी। उसके सपने रुक गए, उसकी हंसी छीन गई, उसका भविष्य थम गया। फिर एक दिन उसने सोचा, अब बहुत हुआ, अब छोड़ना है। उसने अपने जीवन को फिर से जीना शुरू किया, खुद पर ध्यान दिया, अपने काम में मेहनत की। और जब उसने सच में छोड़ दिया तभी उसकी जिंदगी बदलने लगी। और वही लोग, वही मौके जिनके पीछे वह भाग रहा था, खुद उसके पास लौट कर आए। यानी छोड़ना ही जादू है, छोड़ना ही असली ताकत है। गौतम बुद्ध ने यही समझाया था कि जब हम अपनी इच्छाओं, अपने डर, अपनी पकड़ को छोड़ देते हैं तो भीतर से हल्के हो जाते हैं। और जब मन हल्का होता है तभी हम खुश रह पाते हैं। हर इंसान यही गलती करता है। हम सोचते हैं कि छोड़ना कमजोरी है, लेकिन असल में छोड़ना ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर आप सच में खुश होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि खुशियां और अवसर खुद आपके पास आए, तो सबसे पहले छोड़ना सीखो। क्योंकि जब आप छोड़ते हो तभी जगह बनती है उस चीज के लिए जो सच में आपकी है। और यही हमारी आज की यात्रा की शुरुआत है। आगे हम गहराई से समझेंगे कि क्यों पकड़ हमें तोड़ती है और छोड़ना हमें मुक्त करता है। दोस्तों, जरा सोचिए, आप पानी को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ना चाहते हैं। जितना कसते जाते हैं पानी, उतना ही तेजी से आपकी उंगलियों से फिसलता जाता है। अब सवाल यह है, क्या पानी को पकड़ने से वह आपके पास रहेगा या छोड़ देने से? दोस्तों, जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। जितना आप चीजों को, लोगों को, हालातों को कसकर पकड़ते हैं, उतना ही वह आपसे दूर जाते हैं। और जब आप उन्हें छोड़ देते हो तो वही चीजें, वही लोग, वही मौके खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगते हैं। लेकिन हम इंसान है ना, हम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं। रिश्ते, पैसा, काम, यहाँ तक कि वह दर्द भी जो हमें तोड़ रहा है। क्योंकि हमें लगता है कि छोड़ देने का मतलब हार जाना है। लेकिन सच ये है, छोड़ना ही असली जीत है। आज की इस यात्रा में हम इसी सबसे बड़े रहस्य को समझेंगे। छोड़ना सीखो, चीजें खुद आएंगी। और अगर आपने इसे दिल से समझ लिया तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब एक गहरी सच्चाई पर ध्यान दीजिए। हम सब की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे हम जाने ही नहीं देना चाहते। चाहे वह किसी का दिया हुआ दर्द हो, किसी अपने का धोखा हो, या फिर कोई ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ।
हम उन्हें अपनी यादों में, अपने दिल में और कभी-कभी अपनी आंखों के आंसुओं में संभाल कर रखते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो शायद हम उन्हें खो देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि पकड़ कर रखना ही हमें धीरे धीरे भीतर से तोड़ देता है। सोचिए, अगर आपके कमरे में टूटी हुई कुर्सी रखी है और आप हर रोज उसी पर बैठने की कोशिश करते हो तो क्या होगा? हर दिन आपको चोट लगेगी, हर दिन आपको तकलीफ होगी, लेकिन आप सोचते रहो कि नहीं, ये मेरी कुर्सी है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता। उसी तरह जब हम अतीत को, रिश्तों को या किसी पुराने दर्द को पकड़कर बैठे रहते हैं तो हम खुद ही अपनी आत्मा को चोट पहुंचा रहे होते हैं। गौतम बुद्ध ने इसी सच्चाई को बहुत खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा था, लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे चीजों को छोड़ना नहीं जानते। वे पकड़ते रहते हैं और पकड़ ही दुख की जड़ है। बुद्ध का यह विचार हमारे जीवन का आईना है, क्योंकि हम बार बार वही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन असल में जब हम छोड़ते हैं तभी नई शुरुआत की जगह बनती है। आप अपने अनुभव से सोचिए, कभी कोई रिश्ता टूटा होगा और आपने उसे पकड़ कर रखने की कोशिश की होगी। दिन रात उसी इंसान के बारे में सोचना, पुराने चैट्स पढ़ना, तस्वीरों को बार बार देखना, लेकिन उस पकड़ ने आपको सुकून दिया या दर्द? सच तो यह है कि उस पकड़ ने आपके भीतर का चयन ही छीन लिया, या फिर कोस बना जो पूरा नहीं हुआ। आप सालों तक उसी बात में उलझे रहे कि काश वो होता, काश मैंने उसे पकड़ा होता, और इसी सोच ने आपको रोका, आगे बढ़ने से रोका। पकड़ कर रखना हमें कैद कर देता है। यह कैद दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस होती है। यह कैद हमें हर रोज याद दिलाती है कि तुम असफल हो, तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, और यही सोच हमें धीरे धीरे तोड़ देती है। बुद्ध का कहना था, जैसे एक इंसान अपने जले हुए हाथ को पकड़े रहे तो जलन और बढ़ेगी, उसी तरह दुख को पकड़कर रखने से सिर्फ दुख ही बढ़ता है। उन्होंने समझाया कि छोड़ना मतलब भूल जाना नहीं है, बल्कि छोड़ना मतलब उस बोझ को अपने दिल से उतार देना है। जरा अपनी जिंदगी का एक दृश्य याद कीजिए, जब आपने किसी को कसकर पकड़ने की कोशिश की थी। आपने सोचा कि वह इंसान अगर चला गया तो आपकी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन समय ने साबित किया कि उस पकड़ ने आपको हिचका दिया, और जब आपने आखिरकार छोड़ दिया तो आपको एहसास हुआ कि आप हल्के हो गए हो, जैसे किसी ने आपके कंधों से बोझ हटा दिया हो। यही कारण है कि पकड़ हमें तोड़ती है, क्योंकि पकड़ हमें वर्तमान में जीने नहीं देती। आप वर्तमान में होते हो, लेकिन आपका मन अतीत में उलझा रहता है। आपके पास नए मौके आते हैं, लेकिन आप पुराने घावों को पकड़कर बैठे रहते हो। आपको नए लोग मिलते हैं, लेकिन आप पुरानी यादों से चिपके रहते हो, और धीरे धीरे आप खुद से दूर होते जाते हो। बुद्ध ने हमें यही सिखाया कि अगर सुकून चाहिए तो सबसे पहले अपने दिल से यह पकड़ ढीली करनी होगी, क्योंकि छोड़ना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। आप किसी पेड़ की डाल को पकड़कर लटक रहे हो, नीचे जमीन है, लेकिन डर लगता है कि अगर छोड़ दिया तो गिर जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि अगर तुम पकड़कर लटके रहे तो थक कर वैसे भी गिरोगे। अगर हिम्मत करके छोड़ दोगे तो शायद जमीन सिर्फ एक कदम नीचे ही हो। हमारी जिंदगी भी वैसी ही है, पकड़ डर देती है, छोड़ना आजादी देता है। इसलिए अगर आप अभी भी किसी टूटे रिश्ते को, किसी पुरानी गलती को, किसी असफल सपने को कसकर पकड़े बैठे हो, तो खुद से यह सवाल पूछो, क्या यह पकड़ तुम्हें सुकून दे रही है या सिर्फ तोड़ रही है? दोस्तों, याद रखिए, पकड़ हमें कैद में रखती है, छोड़ना हमें मुक्त करता है, और यही मुक्ति ही असली जीवन है। कितना अजीब है ना, जिन चीजों को हम अपनी जान लगाकर पकड़ कर रखते हैं वह हमसे छूट जाती हैं, और जिन्हें हम छोड़ देते हैं वही अक्सर वापस लौटकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती है। जैसे हवा को पकड़ने की कोशिश करो तो वह निकल जाएगी, लेकिन अगर खुद को हवा के हवाले कर दो तो वह आपको अपने साथ बहा ले जाएगी। यही रहस्य है छोड़ने का। जब आप छोड़ते हो तो आपके भीतर एक खाली जगह बनती है, और उस खालीपन में जिंदगी नए मौके, नए लोग, नई संभावनाएं भर देती है। लेकिन जब आप पुराने बोझ को कसकर पकड़े रहते हो तो उस खाली जगह को बनने ही नहीं देते, और अगर जगहहीन ही होगी तो नया आपके जीवन में आएगा कैसे? सोचिए, अगर आपका घर पुरानी टूटी फूटी चीजों से भरा हुआ है और आप हर कोने को पकड़े बैठे हो, तो नई और खूबसूरत चीजें उस घर में कहां आएंगी? जिंदगी भी ऐसा ही घर है। जब तक आप अतीत की टूटी हुई यादों, असफल सपनों और अधूरे रिश्तों को पकड़कर बैठे हो, तब तक नया प्यार, नए मौके और नई सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे पाएंगे। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब तुम खाली हो जाते हो तभी ब्रह्मांड तुम्हें भरता है।
इसका मतलब है कि जब आप छोड़ते हो तभी भीतर जगह बनती है और उसी जगह में सुकून, शांति और नए अवसर आने लगते हैं। कभी गौर किया है, जब आप किसी को बहुत कसकर पकड़ने की कोशिश करते हो तो वह और दूर भागता है, लेकिन जब आप ढीला छोड़ देते हो तो वही इंसान अक्सर वापस आ जाता है। रिश्तों में, सपनों में, यहाँ तक कि पैसों में भी यही सच है। आप जितना कम डरते हो, जितना कम पकड़ते हो, उतना ही ज्यादा मिलता है। इसीलिए बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि छोड़ना मतलब हार मान लेना नहीं है। छोड़ना मतलब भरोसा करना है खुद पर, ब्रह्मांड पर और उस प्रवाह पर जिसे हम जीवन कहते हैं। सोचिए, अगर एक किसान बीज बोकर हर वक्त जमीन को खोद कर देखे कि अंकुर निकला या नहीं तो बीज कभी नहीं उगेगा। लेकिन अगर वह बीज को मिट्टी में छोड़ दे और भरोसा रखे कि समय आने पर अंकुर खुद फूटेगा, तो बीज पेड़ बनकर फल देगा। जिंदगी भी वैसी ही है। अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने अपनी पूरी कोशिश की है, तो अब जरूरी है कि आप उसे छोड़ दें, क्योंकि पकड़ने से फल नहीं मिलेगा बल्कि भरोसे से मिलेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जिसे आपने पकड़ कर रखा हुआ है? कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई डर या कोई गलती? सोचिए, क्या आप उसे छोड़ सकते हो? क्योंकि हो सकता है कि जैसे ही आप छोड़ो, वैसे ही नई चीजें आपकी जिंदगी में खुद ब खुद आने लगे। याद रखिए, छोड़ना मतलब हार नहीं है। छोड़ना मतलब है अपने जीवन को खुला छोड़ देना, ताकि जो आपका है वह वापस लौट कर आ सके और जो आपका नहीं है वह आपके रास्ते से हट जाए। बुद्ध कहते थे, लेट गो एंड एवरीथिंग विल कम टू यू। यानी जब तुम छोड़ दोगे तभी सब कुछ तुम्हारे पास खुद आएगा। छोड़ना सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब बात दिल की हो, जब बात उम्मीदों की हो या उन रिश्तों की हो जिनसे हम टूट कर जुड़े होते हैं, तब छोड़ना सबसे कठिन हो जाता है। हम कहते हैं, बस एक बार और कोशिश कर लूं, शायद यह बदल जाएगा, शायद कल कुछ और हो जाए। यही शायद हमें पकड़ कर रखता है और हमें तोड़ता भी है। गौतम बुद्ध ने इस पर एक बहुत गहरी बात कही थी, तुम्हारे दुख की जड़ तुम्हारा लगाव है। यानी जिसे तुम पकड़े बैठे हो वही तुम्हारे दर्द का कारण है। तो सवाल उठता है कि आखिर हम इस पकड़ को ढीला कैसे करें, कैसे सीखें छोड़ना? पहला कदम है स्वीकार करना। जब तक हम सच्चाई को मानते नहीं, तब तक हम छोड़ते नहीं। माना कि रिश्ता खत्म हो चुका है, माना कि सपना अब वैसा नहीं रहा, माना कि कुछ बातें हमारे हाथ से निकल चुकी हैं। जैसे ही आप स्वीकार करना शुरू करते हो, आधा बोझ वहीं हल्का हो जाता है। दूसरा कदम है फोकस बदलना। जिस चीज को आप पकड़कर बैठे हो, उससे जितना ज्यादा सोचोगे वह उतना ही भारी लगने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी ऊर्जा को किसी और चीज में लगाना शुरू करते हो, किताब पढ़ना, नया काम शुरू करना, खुद को बेहतर बनाना, तो धीरे धीरे पुराना दर्द फीका पड़ने लगता है। ये वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी ले आना। अंधेरा हटाने के लिए अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, बस एक दिया जलाना पड़ता है। तीसरा कदम है कृतज्ञता। जब आप पीछे मुड़कर उन चीजों के लिए आभार मानते हो जो आपने सीखी हैं, जो आपने पाई हैं, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। आप सोचते हो, ठीक है, यह रिश्ता मुझे बहुत कुछ सिखा कर गया, ठीक है, यह असफलता मेरे लिए अनुभव बन गई। और जब मन शांत होता है तो पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है विश्वास रखना। बुद्ध ने कहा था, हर सुबह हम दोबारा जन्म लेते हैं। आज हम जो करते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब हर दिन आपके पास एक नया मौका है। तो क्यों कल की टूटी चीजों को पकड़कर आज को खराब करना? क्यों ना भरोसा रखें कि अगर कुछ सच में आपका है तो वह खुद आपके पास लौट आएगा, और अगर नहीं है तो उससे कहीं बेहतर चीज आपके रास्ते में आने वाली है। जरा सोचिए, जब आप हाथ खोलते हो तो सिर्फ बोझ ही नहीं गिरता, बल्कि हाथ खाली होता है, और खाली हाथों में ही नए तोहफे आते हैं। अगर मुट्ठी कसकर बंद रखोगे तो ना नया कुछ आएगा और ना ही सुकून मिलेगा। इसीलिए छोड़ना सीखना दरअसल जीना सीखना है। छोड़ना सीखना मतलब हर सुबह नई शुरुआत करना है, और छोड़ना सीखना मतलब अपनी जिंदगी के दरवाजे खुले रखना है, ताकि ब्रह्मांड आपको वही दे सके जो आपके लिए सबसे सही है। अब सोच कर देखिए, आप आज किस बोझ को छोड़ सकते हो? कौन सी पुरानी बात है जिसे छोड़ते ही आपकी आत्मा हल्की हो जाएगी? क्योंकि याद रखिए, जब तक आप नहीं छोड़ते, नया आपके पास नहीं आता। सोचिए, आपने हाथ में एक भारी पत्थर कसकर पकड़ रखा है। जितना कसकर पकड़ते जाओगे उतना ही हाथ में दर्द होगा, उंगलियां सुन्न पड़ जाएंगी। लेकिन जैसे ही छोड़ते हो, दर्द गायब हो जाता है। अब जरा ध्यान से समझिए, यही हमारी जिंदगी की हकीकत है। पकड़ का मतलब है डर, मजबूरी और चिंता।
हम अक्सर रिश्तों को इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें डर है कि अगर यह चला गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। हम असफल सपनों को पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर इसे छोड़ दिया तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। हम दर्दनाक यादों को पकड़े रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उन्हें अपनी पहचान बना लिया है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह पकड़ आपको सिर्फ तोड़ रही है? गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम जितना लगाव करोगे उतना ही दुख पाओगे। पकड़ना यानी खुद को कैद करना। यह कैद इतनी खतरनाक है कि आपको कभी सुकून से सांस भी नहीं लेने देती। जैसे कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दो तो हवा अंदर नहीं आएगी, वैसे ही जब हम अपने अंदर की मुट्ठी बंद रखते हैं तो नए अवसर, नई खुशियां और नई संभावनाएं हमारे पास नहीं आ पाती। अब दूसरी तरफ देखिए, छोड़ना हार नहीं है बल्कि आत्मविश्वास है। जब आप छोड़ते हो तो आप ये कह रहे होते हो कि मैं भरोसा करता हूं कि ब्रह्मांड मेरे लिए और बेहतर चीज लेकर आएगा। छोड़ना मतलब खुद को हल्का करना। ये वैसा ही है जैसे भारी बैग पीठ पर डालकर पहाड़ चढ़ना और फिर अचानक उस बोझ को उतार देना। उस पल जो राहत मिलती है वही असली आजादी है। रिश्तों में भी यही होता है। अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया है और आप अब भी पकड़ कर बैठे हो तो आप अपने ही दिल को कैद कर रहे हो। लेकिन जब आप उसे छोड़ देते हो तब आपके अंदर एक नई ताकत आती है। और अक्सर ऐसा होता है कि जिसे आपने छोड़ दिया वही खुद लौट कर आता है, क्योंकि अब आप मजबूरी से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से जी रहे होते हो। पकड़ और छोड़ के बीच का यह फर्क ही असली जिंदगी को परिभाषित करता है। पकड़ आपको अंदर से तोड़ देती है, छोड़ना आपको अंदर से जोड़ देता है। पकड़ आपको मजबूर बना देती है, छोड़ना आपको मजबूत बना देता है। तो जरा खुद से पूछिए, आप किस चीज को मजबूरी में पकड़े बैठे हो? और अगर आज आप उसे छोड़ दें तो आपकी जिंदगी कितनी हल्की और आजाद हो जाएगी। पकड़ना आसान है, लेकिन उसी आसान पकड़ के कारण आपकी जिंदगी भारी हो जाती है। छोड़ना मुश्किल है, लेकिन उसी मुश्किल छोड़ में आपकी असली राहत छुपी है। जिसे जाना है उसे जाने दो, जिसे आना है वह रास्ता खुद ढूंढ लेगा। सबसे बड़ी ताकत पकड़ने में नहीं, छोड़ने में होती है। जिंदगी में खाली जगह बनाओ, क्योंकि खालीपन ही नए अवसरों का दरवाजा खोलता है। कभी कभी जीतने का मतलब हारना होता है और हारने का मतलब जीत जाना। याद रखो, जो चीज तुम्हारे लिए बनी है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारे लिए नहीं बनी उसे पकड़ कर भी रखो, वह टिकेगी नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हथेली में नई चीजें आए तो पहले पुराना बोझ छोड़ना सीखो। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने छोड़ना सीख लिया उसने जीना सीख लिया, और यही सच है। छोड़ना मतलब खुद पर भरोसा करना। छोड़ना मतलब अपने भीतर की ताकत को पहचानना। छोड़ना मतलब अपनी जिंदगी को नए रंगों से भरना। रोजमर्रा के छोटे छोटे उदाहरण देखो। अगर आप टूटे हुए कप को चिपकाने की कोशिश करते रहोगे तो वह कभी पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसे छोड़ दो और नया कप ले आओ तो आपको सुकून भी मिलेगा और सुविधा भी। अगर आप सूखे पत्ते से लिपटे पुराने फूल को पकड़े रहोगे तो उसकी खुशबू कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर आप उसे छोड़ दो तो नए फूल खिलने की जगह बना पाओगे। तो चलिए समझते हैं छोड़ना कैसे सीखा जाए। सबसे पहले स्वीकार करना। जब तक आप यह नहीं मानोगे कि आपके हाथ में जो है वह आपके लिए सही नहीं है, तब तक आप उसे छोड़ नहीं पाओगे। जैसे अगर किसी कमरे की खिड़की बंद है और आप ये मानने से ही इनकार कर दो कि हवा नहीं आ रही, तो आप कभी खिड़की खोलोगे ही नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, सत्य को देखना ही मुक्ति का पहला कदम है। तो पहले खुद से ईमानदार बनो। मानो कि यह रिश्ता, यह दर्द या यह सपना अब आपके लिए झर बन चुका है। दूसरा, भावनाओं को बाहर निकालना। हम अक्सर रोना, लिखना या किसी से खुलकर बात करना कमजोर समझते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा इलाज है। दिल में दर्द दबाकर रखना वैसा ही है जैसे कमरे में कचरा जमा करते रहना। जितना दबाओगे उतनी बदबू फैलेगी, लेकिन जैसे ही कचरा बाहर निकालते हो पूरा माहौल साफ और हल्का हो जाता है। तीसरा, ध्यान और श्वास का अभ्यास। बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश यही था, सांस पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप सांस पर ध्यान लगाते हो तो मन भटकना बंद करता है। बीते कल की यादें और आने वाले कल की चिंता, दोनों का बोझ हल्का होने लगता है। सांस के साथ साथ आप यह भी महसूस करो कि हर सांस में नया जीवन आ रहा है और हर सांस छोड़ते ही पुराना बोझ बाहर जा रहा है। चौथा, खालीपन को स्वीकार करना। जब कोई रिश्ता या कोई सपना टूटता है तो अंदर एक खालीपन आ जाता है। लोग डरते हैं इस खालीपन से, लेकिन असल में यही खालीपन सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तक पुरानी चीजें नहीं जाती तब तक नई चीजें नहीं आती।
जैसे अगर आपके घर की अलमारी पुराने कपड़ों से भरी है तो नए कपड़ों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। वैसे ही दिल और दिमाग भी है। छोड़ना मतलब नई चीजों के लिए जगह बनाना। और पांचवा, भरोसा रखना। छोड़ना सिर्फ तभी संभव है जब आप भरोसा करते हो कि आगे और अच्छा आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप डर में जी रहे हो, अगर यह गया तो मेरा क्या होगा, तो छोड़ना असंभव है। लेकिन जैसे ही आप खुद पर और इस ब्रह्मांड पर भरोसा करते हो तो छोड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि फिर आप जानते हो जो भी जाएगा उसकी जगह और बेहतर आएगा। याद रखो, छोड़ना एक प्रक्रिया है। आज से आप अचानक सब कुछ नहीं छोड़ सकते, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाकर आप ये सीख सकते हो। जैसे रोजमर्रा में किसी छोटी आदत को छोड़ना, गुस्सा, शिकायत या कोई बेकार चीज। जैसे जैसे आप छोटी चीजें छोड़ोगे वैसे वैसे बड़ी चीजें छोड़ने की ताकत भी अपने आप बढ़ेगी। और सबसे जरूरी बात, छोड़ना हारना नहीं है। छोड़ना उस पेड़ की तरह है झोपड़पड़ में अपने पत्ते गिरा देता है। वो हार नहीं रहा होता, वो अगले मौसम की तैयारी कर रहा होता है। और जब वसंत आता है तो वही पेड़ नए फूलों और हरी भरी पत्तियों से सज जाता है। सोचिए जरा, जब आप किसी भारी बोझ को लंबे समय तक ढोते हो तो शरीर थक जाता है, सांस फूल जाती है और आप कदम तक नहीं उठा पाते। लेकिन जैसे ही वह बोझ नीचे रखते हो, कैसा लगता है? अचानक हल्कापन, अचानक आजादी, अचानक नई ताकत। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब आप अतीत, दर्द या टूटे हुए रिश्तों को छोड़ते हो तो सबसे पहला चमत्कार यही होता है। आप हल्का महसूस करने लगते हो, मानो आपके दिल और दिमाग से कोई भारी पत्थर हटा दिया गया हो। दूसरा चमत्कार, नई ऊर्जा का जन्म। सोचिए, जब तक आप पुरानी यादों में फंसे रहते हो, आपकी सारी ताकत उसी में खर्च होती है। लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हो, वही ऊर्जा आपके सपनों, आपके काम और आपके रिश्तों में लगने लगती है। अचानक से आपको लगता है कि जिंदगी के रंग फिर से लौट आए हैं। तीसरा चमत्कार, नए अवसर अपने आप आने लगते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, खाली कटोरा ही पानी से भर सकता है। जब तक आप पुरानी चीजें पकड़े रहोगे, तब तक नई चीजों के लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप खाली होते हो, ब्रह्मांड आपको वही देता है जिसकी आपको सच में जरूरत है। कभी नया रिश्ता, कभी नया काम, कभी नई सोच, और यह सब अपने आप के पास आने लगता है। चौथा चमत्कार, शांति और सुकून। जब आप छोड़ते हो तो अंदर का संघर्ष खत्म हो जाता है। वह सवाल, वह उलझन, वह बेचैनी सब धीरे धीरे मिटने लगती है। आपको लगता है कि जिंदगी आसान हो गई है, जैसे एक गहरी सांस ने आपके भीतर सब कुछ साफ कर दिया हो। और पांचवा चमत्कार, आत्मविश्वास और ताकत। क्योंकि छोड़ना आसान नहीं है। जब आप सच में कुछ छोड़ते हो तो आप अपने भीतर एक योद्धा को पहचानते हो। आपको एहसास होता है कि मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं अपने अतीत से मजबूत हूं, मैं अपनी तकलीफों से ऊपर उठ सकता हूं। यही एहसास आपको और मजबूत इंसान बनाता है। अब जरा सोचो, अगर आपने अपने टूटे हुए रिश्ते का दर्द छोड़ दिया तो आपके पास कितना समय और ऊर्जा बचेगी नई दोस्तियां बनाने के लिए। अगर आपने अपनी पुरानी असफलता छोड़ दी तो आपके पास कितनी हिम्मत होगी नया सपना पूरा करने की। अगर आपने अपनी नफरत छोड़ दी तो आपके दिल में कितनी जगह होगी प्यार और अपनापन लाने के लिए। छोड़ना मतलब खोना नहीं है, छोड़ना मतलब पाना है। पाना खुद को पाना, सुकून को पाना, आजादी को। छोड़ना मतलब नए जन्म की शुरुआत। और यही कारण है कि जब इंसान सच में छोड़ना सीख लेता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। उसकी मुस्कान असली हो जाती है, उसका आत्मविश्वास अटूट हो जाता है और उसका रास्ता साफ हो जाता है। जब इंसान छोड़ना सीख जाता है तभी असली जीवन शुरू होता है, क्योंकि पकड़ कर रखने से आप बस अतीत के कैदी बने रहते हैं, लेकिन छोड़ देने से आप भविष्य के मालिक बन जाते हैं। जरा सोचिए, अगर एक पक्षी हमेशा घोंसले से चिपक कर बैठा रहे तो क्या वह उड़ना सीख पाएगा? नहीं, उसे उड़ने के लिए घोंसले को छोड़ना ही पड़ता है। अगर एक बच्चा मां की उंगली कभी ना छोड़े तो क्या वह कभी अपने पैरों पर चल पाएगा? नहीं, उसे अपनी यात्रा शुरू करने के लिए पकड़ छोड़नी ही पड़ती है। ठीक वैसे ही आपको भी अपने अतीत, अपने डर और अपनी तकलीफों को छोड़ना होगा ताकि आप अपनी असली उड़ान भर सकें। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने छोड़ना सीख लिया उसने दुख को हराना सीख लिया। और यही संदेश आज आपके दिल में उतारना है, क्योंकि जिंदगी में जीतने वाला वही है जो सही समय पर सही चीज को छोड़ सके। आज से अपने आप से एक वादा कीजिए, अब मैं उन रिश्तों को, उन गलतियों को, उन सपनों को नहीं पढ़ूंगा जिन्होंने मुझे बार बार तोड़ा। अब मैं खाली जगह बनाऊंगा ताकि नई खुशियां,
नए मौके और नई शुरुआत मेरे पास आ सके। याद रखो, छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना असली जीत है, क्योंकि छोड़ने के बाद ही तो जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। और अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि यह बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, तो एक काम जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए मैंने छोड़ना सीख लिया। क्योंकि जब आप ये लिखते हैं तो आप सिर्फ एक कमेंट नहीं कर रहे, आप अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत का ऐलान कर रहे होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे संदेश के साथ जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू लेगा। तब तक याद रखिए, पकड़ने से बोझ बढ़ता है, छोड़ने से जीवन खिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।